आज मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिक्स की ऐसी टॉप की क्लास। इसे देखने के बाद आप फिजिक्स का ओनली 4 से 5 दिन में गेम ही बदल दोगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूँ, इसे देखने के बाद आप फिजिक्स का 4 से 5 दिन में बिल्कुल ही गेम बदल दोगे। ये क्लास वीक स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट सभी के लिए है। आप इस क्लास को कंप्लीट देखें, आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत हाईएस्ट तरीके से होने वाला है। आप बिल्कुल भी पॉइंट को मिस ना करें, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझें, उनको अप्लाई करें। आप बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत हाईएस्ट मार्क लेकर आओगे। तो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट, चाहे आप टॉपर हैं, चाहे आप मीडियम हैं, चाहे आप वीक हैं, सभी पूरे वीडियो को समझे। मैं तीनों को अच्छे से समझाने वाला हूं कि आपको क्या क्या करना है। अब हम क्लास को देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। कंप्लीट क्लास को करने से पहले हम देख लेते हैं आपके पेपर का पैटर्न क्या रहता है, उनमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से आपका पेपर हर साल बनता है। तो आप पॉइंटों को वन बाय वन समझें। अगर हम बात करें आपके पेपर क्वेश्चन की, तो जो पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से आपके पेपर में फ्रेम होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट, तो वो कवर करते हैं आपके पेपर के 80% पोर्शन को। बात रही कुछ क्वेश्चन हर साल वो अपने साइड से न्यू फ्रेम करके देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कम आते हैं। इन सबको मिला के जो आपका पेपर बनता है वो 20% पेपर बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई टॉपर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वीक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और मीडियम स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले टॉपर स्टूडेंट की, तो उनको पहले 80% कवर करना चाहिए, उसके बाद आपको 20% पर जाना चाहिए। अगर हम बात करें मीडियम स्टूडेंट की, तो आपको अपना 80% कवर कर लेना है। आप मीडियम लेवल के हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो आप 80% अपना कवर करें पहले, उसके बाद अगर होता है आगे तो करें, नहीं होता है तो आप फालतू में टेंशन ना लें, इसको ही बहुत बेटर करके जाएं। ऐसा ना करें कि सब कर लें और पेपर में कुछ भी ना हो पाए। अब बात आती है वीक स्टूडेंट की, तो वीक स्टूडेंट यहाँ पे 80% में जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरिकल, कुछ नियम, आप उनको कर लें, आपको बहुत अच्छे मार्क मिल जाएंगे। और उसके बाद जो कुछ डेरिवेशन फिक्स है और इजी भी है, आप उनको कर लें, आप भी फर्स्ट डिवीजन प्लस लेकर आएंगे। और आपको बिल्कुल भी नहीं आता फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। हम पेपर से पहले आपको बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा देंगे। हमारा लास्ट ईयर का भी बहुत बेटर रिजल्ट रहा है, और ऑफलाइन में तो हम बहुत टाइम से ये अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें उन स्टूडेंट को भी देखना होता है जो मजबूर होते हैं, पढ़ नहीं पाते, प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको पास कराना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि प्रॉब्लम से अगर वो फेल हो गए और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि दोबारा कर पाए, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उनको पास भी हम करा देंगे, आप टेंशन ना लो। लास्ट ईयर भी हमने लाखों स्टूडेंट को पास कराया है, हमारे सेकंड चैनल पर आप देख सकते हैं, रियाज सर फिजिक्स पर, इस पर भी हम कराएंगे, आप टेंशन ना लें, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आप ऐसा करें, ऐसा करें, आप नो टेंशन हो जाए। तो तीनों स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो को देखें, मेरे साथ साथ चले। मैं वीक स्टूडेंट का भी ध्यान रखूंगा इसमें। तो टॉपर को दोनों कर रहे हैं, मीडियम को ओनली ये कवर कर लेना है अच्छे से, और वीक को यहाँ पे जो यहाँ पे थ्योरिकल पार्ट है उसको कवर कर लेना है, और कुछ डेरिवेशन कर लेनी है, आपका भी काम हो जाएगा। बात करें पहले चैप्टर की, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यहाँ पे फिक्स है भाई, बिल्कुल फिक्स है। गॉस की प्रमेय आप कर लें और उसके अनुप्रयोग कर लें, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आप पूरे चैप्टर को लेफ्ट भी कर देंगे ना, तब भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे फिक्स टॉपिक अपने बात कर रहे हैं जो 80% रिपीट होते हैं। उसके बाद हम बात करें भाई स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता सेकंड चैप्टर की, तो यहाँ पे आप वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विभव के लिए जो डेरिवेशन होता है करके जाएं, और भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता करके जाएं,
यहाँ पे फिक्स है, मिलता है क्वेश्चन आपको। बस इतना। फिर चैप्टर नंबर 3 में वैद्युत धारा में किरचॉफ के नियम आपको करके जाने हैं। उसके बाद धारा और अनुगमन वेग में संबंध का जो डेरिवेशन होता है वो आपको करना है, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का डेरिवेशन करना है। उसके बाद वीट स्टेन सेतु जो होता है उसका डेरिवेशन आपको करना है, P/Q बराबर R/S। तो देखो इतने कम क्वेश्चन आपको करने हैं, 80% करेंगे कवर आप। उसके बाद हम बात करें गतिमान आवेश और चुंबकत्व की, तो यहाँ पे आपको वायु सेवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग करने हैं। फिक्स है भाई, आता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो देखो बी के स्टूडेंट को ये पूरा थ्योरिकल है, आपको इसे करना है। तो बी के स्टूडेंट को ये थ्योरिकल वाले निपटा लेने हैं, और आपको जो डेरिवेशन बिल्कुल इजी लगती है आप वो कर ले, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं, ये आपको करने ही है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो ये आपको भाई करने ही करने हैं। पूरा थ्योरिकल चैप्टर है, करना है आपको। आगे हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो यहाँ पे आपको फैराडे के नियम करने हैं, और आपको यहाँ पे धारावाही परिनालिका जो आपकी होती है उसके लिए स्वयं प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए जो आपका डेरिवेशन होता है वो आपको करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद बात करें प्रत्यावर्ती धारा, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना टफ चैप्टर है, लेकिन आप इसकी जड़ों को हिला सकते हो चैप्टर की, ओनली ये दो करके। अनुनाद की आवृत्ति कर लेनी है आपको, इसका आपको डेरिवेशन कर लेना है, और LCR परिपथ का डेरिवेशन आपको कर लेना है, ये फिक्स है। फिर उसके बाद हम बात करें वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ पे आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है उसकी डेफिनेशन देख लेनी है, और उसकी विशेषताएं देख लेनी है। और जो आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम होता है उसको देख लेना है, उसमें क्वेश्चन देख लेने हैं आपको। उनमें आपको किरणों के यूज पूछ लेता है, जैसे गामा किरणों के 2 उपयोग बताइए या 3 उपयोग बताइए, इस तरह से, या एक्स किरणों के उपयोग बताइए, इसकी तरंग दैर्घ्य बताइए। तो सिंपल से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, 2 करने आपको ओनली, और आपका काम खत्म। ये पूरा थ्योरिकल है, बी के स्टूडेंट इसको जरूर से करें। फिर उसके बाद हम बात करें किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी के अंदर, तो प्रिज्म वाला जो क्वेश्चन है ये फिक्स है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद आप चैप्टर नंबर 10 की बात करें, यहाँ पे किरण प्रकाश की नहीं है, यहाँ पे अपना तरंग प्रकाश की है। तो यहाँ पे अगर बात करें हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन की आपको व्याख्या करनी है, ये वाला आपको करना है, ये आपका फिक्स है। उसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 11 आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यहाँ पे फिक्स है भाई, 2 आपको करने हैं ये, और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, ये आपको करना ही करना है, और यहाँ पे आपको डी ब्रोगली समीकरण आपको करना है। दोनों डेरिवेशन को आपको अच्छे से देख लेना है, यहाँ पे आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो कितना कम करके हम सब कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पे बात रहती है कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, तो शॉर्ट आप इनको करेंगे, शॉर्ट तो इसमें से ही बन जाते हैं क्वेश्चन, वो भी मैंने अपने चैनल पर सब वीडियो डाली है शॉर्ट क्वेश्चन की, आप वहां से उनको देख सकते हैं। यहाँ पे देखो परमाणु, रदरफोर्ड और बोहर, भाई यहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। बी स्टूडेंट को ये चैप्टर भी करना है, पूरा थियोरिकल है, आप निपटा सकते हो उसको, ये करना है। फिर आता है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके बाद आप इसको देख लें, पूरा थियोरिकल है, बी स्टूडेंट जरूर करें। उसके बाद यहाँ पे नाभिक वाला चैप्टर पूरा थियोरिकल है, आपको ये भी करना है। यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन, नाभिक की द्रव्यमान क्षति और वंदन ऊर्जा पढ़ लेनी है आपको, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आपको देख लेना है। तो आपको इतने कम क्वेश्चन करने हैं, और इन क्वेश्चन से आप 80% के अराउंड पेपर को सॉल्व कर दोगे। तो जिनको जैसे मैंने समझाया है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से इनको देख लें। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपसे बिल्कुल भी नहीं आता तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको पेपर से पहले आपको वीडियो दे दी जाएगी, आपको पास करा दिया जाएगा। आप किसी भी बोर्ड से हैं,
सभी बोर्ड की डेट शीट हमारे पास रखी हुई है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपका पेपर होगा नहीं उससे पहले आपके पास वीडियो आ जाएगी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी, आप किसी भी बोर्ड से आते हैं आपके पेपर से पहले, और वहां पे मैं 15 से 20 मिनट में आपको टॉप मार्क के साथ पास करा देता हूँ, बिना पढ़े, कुछ याद नहीं करना होता। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशन को करें और हाईएस्ट मार्क लेकर आएं।